और शिलान्यास करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे सीएम और विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले गोरखपुर और उसके बाद बलिया के दौरे पर पहुंच रहे हैं। बलिया में 35 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। 129 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा बलिया वासियों को मिलने वाला है। तो सबसे पहले गोरखपुर पहुंचेंगे, गोरखपुर के बाद बलिया के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और बलिया को आज 35 विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। लगभग 129 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे सीएम। इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में बलिया से संवाददाता आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, मुख्यमंत्री कब तक बलिया पहुंच सकते हैं? क्या कुछ दिन भर का उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी बेशक बता दें आपको कि ये जो मुख्यमंत्री 1:15 पर बलिया पहुंचने वाले हैं। बलिया के बाफली स्थित पिंडौरा गांव में पहुंचेंगे, जहां मैदान में आयोजित नारी शक्ति बंधन के तहत जो महिला सम्मेलन को आयोजन किया गया है उसमें सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और बलिया वासियों को एक लगभग 35 बड़ी परियोजनाओं का वो सौगात देंगे। 129 करोड़ की लागत से जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी करने वाले हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि जो सूबे की योगी सरकार है लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल जो मिसल शक्ति की अगर बात करें या फिर एंटी रोम स्क्वाड की बात करें या थानों और पिंक चौकियों पर स्थापना की बात करें, लगातार जो सूबे की योगी सरकार है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे बलिया में नारी शक्ति बंधन के तहत जो महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहीं न कहीं देखने वाली बात होगी और ये माना जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज यहाँ से महिलाओं में एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास का संचार करेंगे। जी, यानी कि कई बड़ी सौगातें आज मुख्यमंत्री की तरफ से बलिया वासियों को दी जाएंगी। फिलहाल आदित्य, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, विपक्ष की जातीय जनगणना पर बीजेपी का ओबीसी दांव। जाति बाहुल्य के हिसाब से सीटें चिन्हित होंगी और दिवाली के बाद पिछड़ी जातियों के सम्मेलन शुरू करेगी बीजेपी। पिछड़ी जातियों के असरदार चेहरे चिन्हित किए जाएंगे और मोदी सरकार के फैसलों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी लोकसभा सीटों को जाति के हिसाब से श्रेणीबद्ध करेगी। तो जाति बाहुल्य के हिसाब से पहले सीटें चिन्हित की जाएंगी और उसके बाद जिम्मेदारियां दी जाएंगी। दिवाली के बाद पिछड़ी जातियों के सम्मेलन भी बीजेपी की तरफ से शुरू किए जाएंगे। तो विपक्ष के जातीय जनगणना पर बीजेपी का ओबीसी दांव। जाति बाहुल्य के हिसाब से पहले सीटें चिन्हित की जाएंगी और दिवाली के बाद पिछड़ी जातियों के सम्मेलन भी इन्हीं इलाकों में शुरू किए जाएंगे। और पिछड़ी जातियों के जो असरदार चेहरे हैं, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन पिछले बार के चुनाव में किया था, उन चेहरों को चिन्हित किया जाएगा और चेहरों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। मोदी सरकार के फैसलों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अब विपक्ष की जातीय जनगणना पर बीजेपी की तरफ से ओबीसी का दांव खेला गया है। जाति बाहुल्य के हिसाब से पहले सीटें चिन्हित की जाएंगी, फिर जो उन इलाकों के असरदार नेता रहे हैं उन्हें वो जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि केंद्र सरकार की तमाम लाभार्थी जो योजनाएं रही हैं वो लोगों तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में जाति जनगणना होने के बाद से जो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव चल रहे होने वाले हैं और इन राज्यों में भी जाति जनगणना एक अहम मुद्दा बनी है। तो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा बने और उसकी काट ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अलग अलग प्रदेश के नेतृत्व के साथ एक बड़ी बैठक कल दिल्ली में की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ये तमाम लोग कल जो है बैठक में शामिल थे। वहां पर इस बैठक में पिछड़ी जातियों को लेकर के एक बड़ी प्लानिंग की गई है, जिसके तहत जातियों के हिसाब से सीटें चिन्हित की गई है, पिछड़ी वर्ग के हिसाब से सीटें चिन्हित की जाएंगी और उसके बाद इन सीटों पर प्रभावी चेहरों के साथ उतरने की तैयारी और उसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए अलग अलग जो बेहतर तरीके के काम किए गए वो घर घर तक पहुंचाए जाने की योजना है। इतना ही नहीं, इसके बाद जो बड़े नेता हैं उनके साथ बड़ी रैलियां भी इनके क्षेत्र में कराई जाएंगी। तो इसको लेकर के पूरी तरह से प्लानिंग की जा रही है। कह सकते हैं आप निश्चित तौर पर जाति जनगणना जिस हिसाब से राज्यों में एक बड़ा मुद्दा बन रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक काट ढूंढने की तैयारी भारतीय
जनता पार्टी कर रही थी। लिहाजा उसको लेकर के कल दिल्ली में एक बड़ी प्लानिंग हो गई है। आने वाले दिनों में पिछड़ी जातियों को एक साथ जोड़ने के लिए, उनको किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने के लिए ये प्रयास अब आने वाले दिनों में प्रदेश में दिखने वाला। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और मऊ से बड़ी खबर है, गांव के पास कई राउंड फायरिंग हुई है।